हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी सीरीज। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट नोट्स। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 का इंपॉर्टेंट नोट्स को डिस्कस कर लिया था। और उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग चार्ज क्या होता है। ठीक, चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल इन एटम। चार्ज जो होता है वो एटम का फंडामेंटल पार्टिकल होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। लाइक चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे से और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा यूनिट होता है चार्ज का, वो होता है कोलम्ब। ठीक है, एक कोलम्ब में कितना चार्ज होते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फ्रेंड, ये सब क्वेश्चन जो बता रहे हैं वो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो देख लेते हैं चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻90 होता है। एक फार्मूला होता है जिसको जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। Q = Ne। Q क्या है, चार्ज है, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपसे। ठीक है, एग्जाम में, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले अब जान लेते हैं करंट क्या है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। ठीक है, करंट का फार्मूला क्या होता है, Q/T होता है। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। देखिए, Q का क्या होता है, हमारा कोलम्ब होता है, और T का क्या होता है, ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। कोलम्ब पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, 1 कोलम्ब पर सेकेंड होता है। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ एम्पियर होता है। और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, 10⁻6 एम्पियर होता है। तो अगला जो देख रहे हैं, करेंट इज मेजर बाई एमीटर। ठीक है, करंट जो मेजर किया जाता है वो एमीटर से मेजर किया जाता है। इसका सिंबल क्या होता है, इस तरह बनाकर हम लोग ये इधर पॉजिटिव लिख देते हैं, इधर निगेटिव लिख देते हैं। फ्रेंड, ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरह। ठीक है, तो एमीटर क्या होता है, उसका लो रेजिस्टेंस होता है और ये हरदम सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्शन जो करंट का लिया जाता है वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्यों लिया जाता है कि तब ये डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का, उस समय वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, उस समय पॉजिटिव चार्ज ही डिस्कवर हुआ था। इसलिए क्या किया गया था, कंसिडर किया गया था कि यह जो डायरेक्शन फ्लो होता है करंट का, वह पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, एक अब मान लीजिए हम लोग जानते हैं कोई भी चार्ज है उसका फील्ड होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ से अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट में जितना वर्क लगता है चार्ज को लाने में यहाँ तक, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। V = क्या होता है, W/Q होता है। ठीक है, W क्या है, वर्क डन है, Q क्या है, चार्ज है। हम देख लेते हैं 1 वोल्ट क्या होता है। ठीक है, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन कैरिंग 1 कूलम्ब चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तब हम लोग एक कूलम्ब चार्ज को लाने में जितना वर्क डन होता है, 1 जूल का वर्क डन होता है, उसी को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट देख सकते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, वोल्ट होता है, और 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर कूलम्ब होता है। ठीक है, अब देखते हैं फार्मूला क्या होता है वोल्टेज का कैलकुलेट करने के लिए, W/Q होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। इसका क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस होता है बहुत ही हाई होता है और हरदम या पैरेलल में कनेक्ट होता है। और इसका सिंबल क्या होता है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह इसका सिंबल बनाया जाता है। ठीक है, और क्या है, सेल क्या है, सेल क्या होता है, एक सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, सेल एक सिंपलेस्ट डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। करंट ऑलवेज फ्लो हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट क्या फ्लो करता है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज इन कंपोनेंट इन सर्किट। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग, देख लीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इस तरह हम लोग एक बना देते हैं। ठीक है,
बड़ा वाले को हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं और छोटे वाले को नेगेटिव दिखाते हैं। ठीक है, बैटरी ऑफ वर्क और कॉम्बिनेशन ऑफ से इस तरह बना देंगे हम लोग, देख सकते हैं आप। प्लग की और स्विच की को हम लोग इस तरह बना देंगे। ठीक है, और प्लग की और स्विच क्लोज रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, पहले वाले में जो है उसमें एक डॉट बना देंगे, और एक वायर अगर ज्वाइंट है तो उसको एक बनाएंगे स्ट्रेट लाइन और एक ऊपर से बना देंगे। ठीक है, इस तरह हम लोग बनाते हैं। ये बता दूं फ्रेंड आपको कि एक क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है। ठीक है, वायर जो क्रॉस कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह, और इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या करेंगे, इस तरह बना देंगे, केवल बना देंगे, इस तरह बना देते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टर को इस तरह करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये डायग्राम में सब दिखाया हुआ है। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट को हम लोग रेजिस्टेंस बनाकर उस पर एक एरो बना देते हैं। ठीक है, एमीटर को मैं बता ही चुका हूँ आपको कैसे बनाया जाता है, वोल्ट मीटर को भी बता चुका हूँ। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला जो पॉइंट है वो ओम सलाह है। ठीक है, ओम सलाह बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम डिस्ट्रिक्ट के व्यू से। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका PDF मैं दे दूंगा लिंक में, वहाँ से डाउनलोड कर आप कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसका क्या ओम्स लॉ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस एट 2 पॉइंट ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसमें क्या होता है, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग अगर ये प्रोपोर्शनल साइन है जो उसको हटाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, आर रख देंगे। ठीक है, आर क्या हमारा है, आर इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ गिवन मेटल। ठीक है, अब भी आइए अगर आप देख लेते हैं ओम्स लॉ का, ये सब पूछता है केवल। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या करते हैं इस हम लोग वाई वाले एक्सिस पर हम लोग भी दिखा देते हैं, और एक्स वाले एक्सिस में हम लोग करंट दिखा देते हैं, और एक इस पर हम लोग का एक स्लोप ड्रा होगा जो 45 डिग्री पर होगा, 45 डिग्री पर होगा। ठीक है, और स्ट्रेट नहीं जाएगा क्योंकि ये क्या हमारा भी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू आई है इसलिए। ठीक है, अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जो हमारा रिस्ट्रिक्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज को रोकता है फ्लो करने में। इसका फार्मूला क्या होता है, R = V/I होता है। ठीक है, अब ओम्स क्या होता है। ठीक है, ओम को जान लेते हैं क्या होता है। ठीक है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इसी के ओम है जो 1 ओम इक्वल का होता है 1 वोल्ट/1 एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हम देखते हैं व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। 1 ओम रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे, तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट तो सर्किट में फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब रियोस्टेट के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जो वह करंट को रेगुलेट करने का काम करता है बिना वोल्टेज सोर्स को चेंज किए हुए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो अगला पॉइंट है वो है फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, कौन कौन फैक्टर है जो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हम देखते हैं क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका होता है, किसको बोलते हैं, जैसे ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसको हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। ठीक है, और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब जान लेते हैं रेजिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस ऑफर बाय क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू अपोजिट फेस। ठीक है, क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एक और फार्मूला होता है ρ/L/A, रो इंटू L/A होता है। L को हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, और A को हम लोग 1 मीटर इसका लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा R = रो हो जाएगा। ठीक है, इसी को रेस्ट्रिक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तब रेजिस्टेंस हमारा क्या करेगा, क्यूब 1 मीटर क्यूब का साइड हो और उसमें करंट फ्लो कर रही होगी, अपोजिट फेज में करंट फ्लो कर रही है, उसी को हम लोग रेस्ट्रिक्टिव बोलेंगे। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए इसको, रेसिस्टिविटी को क्या होता है। ठीक है, अब 1 मीटर क्यूब का मटेरियल का रेजिस्टेंस हो, ठीक है, और उसमें जो चार्ज फ्लो कर रही हो अपोजिट फेज में फ्लो कर रही है, तो उसको हम लोग रेजिस्टिव बोलते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं SI यूनिट क्या होता है, इसका ओम मीटर होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ द लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट चेंज विद द टेम्परेचर। रेजिस्टिव होता है वो अगर हम लोग अगर लेंथ चेंज कर रहे हैं या एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहे हैं कंडक्टर का तो नहीं चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज करें तभी चेंज होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं मेटल का कितना होता है और एलॉय का रेंज कितना होता है।
ठीक है। इन लोगों का कितना होता है 10⁻⁸ टू 10⁻⁶ ओम मीटर होता है, ठीक है। अब रेंज ऑफ रेसिस्टिव आप इंसुलेटर देख सकते हैं 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर होता है, ठीक है। फ्रेंड इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। देखते हैं रेसिस्टिव ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मेटल, ठीक है। एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर, इसलिए क्या होता है यह इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में यूज होता है। कॉपर और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन में यूज होते हैं क्योंकि इसका लो रेसिस्टिव होता है। लो रेसिस्टिव रहेगा तो हाई करंट उसमें फ्लो होगा, करंट सही से फ्लो होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस किसमें कॉम्बिनेशन होता है, दो तरीके में होता है, एक सीरीज में एक पैरेलल में। सीरीज कब बोलेंगे तो वो इन टू इन कनेक्शन हो, जैसे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, दो रेजिस्टेंस है, इसका इंड बाई इंड कनेक्शन हो, पॉजिटिव ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो, इंड बाई इंड कनेक्ट हो, उसको हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज बोलेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं इसका। जो आर इक्वलेंट होता है R1 + R2 होता है, ठीक है। करंट जो फ्लो करता है हर एक रेजिस्टेंस में वो सेम होता है सीरीज में, और इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से अधिक आता है, ठीक है। अब टोटल वोल्टेज क्या होता है हम लोग जानते हैं V = V1 + V2 + V3 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग V का वैल्यू क्या निकालेंगे, हम लोग V का वैल्यू P1 का वैल्यू IR1 हो जाएगा, V2 का वैल्यू IR2 हो जाएगा, V3 का वैल्यू IR3 होगा। अब तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, सम कर देंगे तो V = क्या आ जाएगा IR1 + IR2 + IR3। तो V = क्या लिख सकते हैं हम IR लिख सकते हैं, और I को कॉमन लेंगे, I से I कट जाएगा, हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग रेजिस्टर इन पैरेलल देख लेते हैं, पैरेलल में कब होता है, ठीक है। इसमें तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक रेजिस्टेंस को उसका एक जो साइड है, एक इंड है, वो एक इंड को एक जगह कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरह, ठीक है। पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, और नेगेटिव वाला सिरा नेगेटिव वाला इंड नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो वोल्टेज क्या होता है इसमें रेजिस्टर में, इस रेजिस्टर में सेम होता है, ठीक है। और करंट क्या होता है, वो जो होता है जितना उसमें फ्लो करेगा, जितना टोटल रेजिस्टर में करंट होगा उसको जो सम होगा वही हमारे उसमें करंट फ्लो करेगा, टोटल करंट, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर I = V/R लिख सकते हैं, और इसको V/R1 + V/R2 V/R3, V का मान लेंगे तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला जो देख लेते हैं, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन। फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, इसमें इसी तरह पूछ लेता है कि एडवांटेज बताइए पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। सीरीज सर्किट में व्हेन वन कंपोनेंट फेल देन सर्किट इज ब्रोकन एंड नॉन ऑफ द कंपोनेंट इज वर्क। तब एक भी सर्किट में अगर सीरीज में क्या होगा, कोई भी कंपोनेंट फेल हो जाता है तो कोई भी सर्किट काम नहीं करेगी। डिफरेंस अप्लायंस हैव डिफरेंस रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, दिस कैन बी सेटिस्फाइड बाय इन सीरीज एज करंट रिमेंस सेम। क्या होता है अगर सीरीज में करते हैं हम लोग तो उसमें क्या होगा, करंट जितना जाएगा उसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि करंट उसमें सेम रहता है सीरीज में, इसलिए वो हर अप्लायंस को दे नहीं पाता है। अब तीसरा देखते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल सर्किट में वो डिक्रीज होता है, ठीक है, हरदम चेंज होता रहेगा, डिक्रीज होता चला जाएगा रेजिस्टेंस। अब देखते हैं अगला जो पॉइंट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का हीटिंग इफेक्ट देखते हैं। इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव तो क्या होगा, तो हमारा तो एनर्जी कंटिन्यूसली डिसिपेट हो जाएगा, ठीक है। वो किस फॉर्म में होगा, वो भी हीट के फॉर्म में होगा। इसी को क्या कहते हैं, हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है, फार्मूला होता है E = P × T होता है, ठीक है, पावर इंटू टाइम। और ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, P = VI होता है, VIT लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, E = S हो सकता है, क्योंकि एनर्जी हमारा हीट के इक्वल होता है, तो S क्या होगा, VIT हो जाएगा। VIT = फिर एक और फार्मूला निकलेगा I² RT हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर I² RT है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, पॉइंट टॉपिक है जो पूछ लिया जाता है, ठीक है, 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो क्या करता है, इट स्टेट दैट हीट जो प्रोड्यूस होता है रेजिस्टर में वो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल किसका होता है, I² के प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, और टाइम के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, S = I² RT, ठीक है, इसको लिख सकते हैं।
अब हीटिंग इफेक्ट इज डिजायबल इन डिवाइस लाइक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज। जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन जैसे डिवाइसों में यूज होता है। इसका हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायबल इन डिवाइस लाइक अ कंप्यूटर। हीटिंग इफेक्ट जो होता है वह बहुत ही हानिकारक होता है किसके लिए, कंप्यूटर के लिए, मोबाइल के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय फिलामेंट अपीयर एज अ हीट एंड स्मॉल पार्ट इज रेटेड इन फार्म एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है वो पावर जो कंज्यूम होता है वो फिलामेंट को हीट करने में होता है, और कुछ जो फार्म एनर्जी होता है वो लाइट के फार्म चला जाता है। तो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो टंगस्टन बनाता है, क्योंकि वो जल्दी से ऑक्साइड नहीं होता है हाई टेम्परेचर पर। उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है फ्रेंड, 380 सेंटीग्रेड होता है। अब देखते हैं तो अगला पॉइंट, बल्ब आर फिल्ड विद द केमिकली इनएक्टिव गैस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन, ठीक है। वो क्या होता है, आर्गन और नाइट्रोजन से बना होता फिल होता है, दो बल्ब का फिल होता है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में देख लेते हैं। इट इज सेफ्टली प्रोड्यूस इस सेफ्टी डिवाइस डैश प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिक अप्लायंस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। ये क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचाता है, ठीक है। फ्यूज जो होता है वो प्योर टीन और एलाई ऑफ कॉपर और टीन का बनता है, ठीक है। फ्यूज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लाइव वायर के कनेक्ट होता है, वो सीरीज में कनेक्ट होता है। फ्यूज है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, करंट कैपेसिटी ऑफ फ्लूइड स्टेबिलिटी हायर देन दैट ऑफ अप्लायंस। जिस अप्लायंस का जितना कैपेसिटी होगा उससे अधिक फ्यूज का कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम आर डिसिपेटेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। क्या होता है, P इक्वल टू VI होता है, तो V का क्या वैल्यू होता है, V इक्वल लिख सकते हैं, और एक फार्मूला लिख सकते हैं P इक्वल टू I स्क्वायर R और V इक्वल टू V स्क्वायर बाई R लिख सकते हैं। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है फार्मूला, इस पर न्यूमेरिकल पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं वाट होता है इसका, जो SI यूनिट है वाट होता है, 1 वाट वर्टिकल कितना होता है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ठीक है। कमर्शियल यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो किलोवाट आवर होता है। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। इसका हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते वो देख लिए थे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड या तो हमें कमेंट में बताइए, हम आपका उस क्वेरी को सलूशन बता देंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा आपको वीडियो लगा और अगला वीडियो किस पर हम बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।